To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। आज के कलांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रेजेंट राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान टॉपिक को लिया गया है। राष्ट्र के विनिर्माण में राष्ट्र के निर्माण में व्यक्ति से लेकर के कई प्रकार के कारकों का योगदान होता है। कई प्रकार के सेक्टर का योगदान होता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर जैसे क्षेत्रों का भी योगदान होता है। राष्ट्र के निर्माण में व्यक्ति के चरित्र के साथ साथ कई प्रकार के सेक्टर का योगदान होता है। उन तमाम प्रकार के सेक्टरों में विनिर्माण अर्थात उद्योग का भी अपना योगदान है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी देश के विकास का पैमाना, किसी भी देश के आर्थिक स्केल वहाँ के उद्योग धंधा रखती है। जिस देश में उद्योगों की संख्या जितनी मात्रा में होगी, उद्योगों का आकार जितना भारी मात्रा में होगा, जहां बड़े से बड़े, भारी से भारी बृहत उद्योगों की संख्या जितनी मात्रा में होगी, उस देश का वार्षिक उत्पादन, वार्षिक एनुअल टर्नओवर ज्यादा रहेगा। और इस तरह से जब वहां अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में उद्योग होगा, वार्षिक उत्पादन जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा होगा, तो वह देश अपने टेक्नोलॉजी के आधार पर अपने उत्पादित कच्चे माल को परिष्कृत कर द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का दायरा बढ़ा करके अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने में, गरीबी दूर करने में, बेरोजगारी हटाने में एवं विदेशी मुद्रा का अकूत भंडार बनाने में तैयार होगा। इस तरह से किसी देश का जब विनिर्माण की गतिविधियां जब ज्यादा से ज्यादा होगी, औद्योगिकरण, शहरीकरण की प्रक्रिया जब ज्यादा से ज्यादा होगी, समूहन बचत जैसी प्रक्रियाएं जब ज्यादा से ज्यादा जब चलेगी, तो वह देश व्यापारिक वाणिज्यिक गतिविधियों में आगे बढ़ेगा और वह देश के रूप से सशक्त एवं मजबूत होगा, प्रतिस्पर्धी होगा। और इस तरह से वैश्वीकरण के युग में भी वह अपनी विदेशी मुद्रा को बढ़ा करके अपनी आमदनी को, राष्ट्रीय आय को बढ़ा सकता है। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में रोजगार का दायरा बढ़ाने के लिए, कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करने में, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में हमारी निर्भरता को बढ़ाने में उद्योगों का योगदान है। सकल घरेलू उत्पादन में भी बेहतर करने में, राष्ट्र की आय को, आमदनी को बढ़ाने में, सकल घरेलू उत्पाद का दायरा बढ़ाने में भी विनिर्माण का अपना एक खास महत्व है। इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों की स्थापना पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया गया था, ताकि विनिर्माण उद्योग का दायरा बढ़ा करके सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्र में उद्योगों की भरपूर सहायता ली जा सके। लेकिन कई कारणों से आज दशकों से सकल घरेलू उत्पादन में उद्योगों का योगदान मात्र 27% है। मात्र 27% ही है। और इस 27% का मात्र 17% ही योगदान विनिर्माण एवं उद्योगों का। यह 10% जो योगदान है वह खनिज खनन, गैस एवं विद्युत क्षेत्र का है। जरूरत इस बात की है कि वह कौन से उपाय किए जा सके, वह कौन सी सरकारी नीतियां बनाई जा सके, वह कौन से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद जैसे संस्था बनाया जा सके,
वह कौन से उपाय किए जा सके ताकि जो है उद्योगों में अधिक से अधिक बेहतरीन एवं भारी मात्रा में जो है वस्तु का उत्पादन हो सके, निर्माण हो सके, ताकि व्यापारिक वाणिज्यिक गतिविधियों का बढ़ाया जा सके। इस तरह से जब तमाम प्रकार की सरकारी नीतियों में सुधार होगा, आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा, अधिक से अधिक जब उत्पादन होगा, उद्योगों में जब ज्यादा से ज्यादा निवेश होगा, उसमें जब हाई टेक्नोलॉजी का, उच्च तकनीक का जब उपयोग होगा, तो जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का योगदान जो है बढ़ेगा। भारत की अपेक्षा पूर्वी एशियाई देश भी है, कई पूर्वी एशियाई जो देश है उसका दायरा विनिर्माण के क्षेत्र में बेहतर है। भारत से जो है कई गुना बेहतर है। जहां भारत में सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का योगदान मात्र जो है 17% है, वहीं पर पूर्वी एशिया का योगदान जो है विनिर्माण के क्षेत्र में, सकल घरेलू उत्पादन के क्षेत्र में जो है 25 से जो है 35% तक है। भारत की अपेक्षा पूर्वी एशियाई देश के कई देश का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान 25 से 35% है। इस तरह से भारत को भी विनिर्माण के क्षेत्र में, सकल घरेलू उत्पादन के क्षेत्र में अधिक से अधिक भागीदारी हो, इसके लिए कई प्रकार के जो है उपाय करने होंगे। चाहे तो वह कच्चे माल को, क्षेत्र को, दायरा को बढ़ाना होगा, पूंजी निवेश करना होगा, उद्योग एवं बाजार के रिलेशन को जो है सुधार करने होंगे, उद्योगों में जीर्ण शीर्ण जो कल पुर्जे हैं उसको पूंजी निवेश के माध्यम से बदल करके उसके स्थान पर जो है उच्च क्षमता वाले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। श्रमिकों को जो है कुशल एवं प्रशिक्षित एवं हुनरमंद बना करके अधिक से अधिक उत्पादन को दायरा बढ़ाना होगा। वहीं कई प्रकार के आर्थिक गतिविधियों के सरकारी नीतियों में भी सुधार करके सकल घरेलू उत्पाद में जो है उद्योगों का योगदान को जो है बढ़ाना होगा। इसके लिए भारत सरकार ने जो है राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद जैसे संस्था का निर्माण किया है, ताकि उद्योगों में आने वाली समस्याओं को दूर करके जो है सकल घरेलू उत्पादन में, राष्ट्रीय जो है अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान को जो है सुनिश्चित एवं बढ़ाया जा सके। इस तरह से पिछले दशक में वार्षिक वृद्धि दर जो है 7% थी। आकलन किया गया था कि यह जो वार्षिक वृद्धि है उस 12% तक जो है ले जाने का जो है लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह लक्ष्य जो है दूर की जो है साबित हुआ। लेकिन 2003 से जो है इस क्षेत्र में जो है कई प्रकार के आर्थिक गतिविधियां बढ़ी। 2003 से कई प्रकार की जो है आर्थिक गतिविधियां बढ़ी और इस तरह से जो है 2003 से प्रति वर्ष वार्षिक उत्पादन का जो विकास था वह 9 से जो है 10% रखा गया। 9 से जो है 10% इसका लक्ष्य रखा गया और इस तरह से आज मौजूदा समय में हम राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की सहयोग से उत्पादन, रोजगार इस क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं, अधिक से अधिक वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, ताकि जो है अधिक से अधिक जो है बेरोजगारी को दूर किया जा सके, गरीबी को दूर किया जा सके और राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों को जो है सुदृढ़ एवं सशक्त बनाया जा सके। जब देश में अधिक से अधिक वस्तु का निर्माण होगा, अच्छे टेक्नोलॉजी से जब वस्तु बनेंगे तो वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी एक पहचान बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी मांग बढ़ेगी। इस तरह से वर्तमान समय में हमें लोकल के जगह वोकल बनना होगा,
अपनी अस्मिता, अपनी आत्मनिर्भरता, अपनी स्थानीयता को जो है पहचान करके हमें अपने उद्यमी अवसंरचना को बेहतर बना करके सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उद्योगों की इस पूरकतावादी सोच की विचारधारा को बढ़ाना होगा। तभी जो है हमारे देश की आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा, समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी एवं पर्यावरण के साथ साथ जो है कई प्रकार के सेक्टरों का भी जो है सुरक्षा एवं संरक्षा होगा। इस तरह से एक समृद्ध एवं बेहतरीन भारत के निर्माण में, भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने में हमें उद्योगों की स्थापना अधिक से अधिक करनी होगी। वैसे तो उद्योग विकास के मानदंड होते हैं, विकास की पहचान होते हैं, लेकिन कई प्रकार के पर्यावरणीय समस्याओं की भी जो है उद्योगों ने विकराल रूप खड़ा करने में मदद की है। इस तरह से हम अपने ज्ञान विज्ञान के माध्यम से, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सहअस्तित्व के माध्यम से, पोषणीय प्रक्रिया के माध्यम से पर्यावरण की सुरक्षा के दायरे में ला करके अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना करके रोजगार के दायरा एवं अपनी सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का जो है दायरा को बढ़ा सकते हैं। रिकॉर्ड के रूप में जो है आप नोट कर लेंगे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण में उद्योगों का क्या योगदान है, अपने शब्दों में लिखें। धन्यवाद।